गाइस, जितने भी लोग नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, आज सब लोगों को हम लेसन प्लान बताएंगे कि लेसन प्लान आखिर बनाया कैसे जाता है। सारे कॉलेजेस में आप लोगों को सेकेंड ईयर से, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में फर्स्ट ईयर से भी लेसन प्लान बनाने को दिया जाता है। बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हम लेसन प्लान बनाएं कैसे। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए, या फिर जैसे आप नॉर्मल असाइनमेंट भी बनाते हैं तो उसका फर्स्ट पेज बनाते हैं, तो ये उसका फर्स्ट पेज है। आप इसको ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं और एक तरफ सबमिटेड टू जिन्हें आपको देना है, और सबमिटेड टू में जो भी टीचर्स को जिन्हें सबमिट करना है उनका सबमिटेड टू में नेम लिख देंगे, और सबमिटेड बाई में जो जिनको सबमिट करना है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना नाम नीचे लिख के अपने कॉलेज का नाम, रोल नंबर वगैरह लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट पेज को हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं। ये सेकंड पेज है। यहाँ से समझ लीजिए कि यहीं से शुरू हुआ है हमारा लेसन प्लान। तो ये आइडेंटिफिकेशन डाटा सबसे पहले लिखना होता है लेसन प्लान में, जिसमें अपना नाम, कोर्स, सब्जेक्ट, टॉपिक, ग्रुप कौन सा है, कौन से आप ईयर में पढ़ रहे हो, आपका कॉलेज कौन सा है, डेट, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप लेसन प्लान बना रहे हो, मेथड ऑफ टीचिंग, किस मेथड में आप पढ़ाओगे, और ड्यूरेशन ऑफ लेसन प्लान, क्योंकि जब भी आप लेसन प्लान बनाते हो ना तो उसके बाद आपको प्रेजेंट करना होता है एज अ प्रेजेंटेशन मेथड। तो उसमें आपको बताना होता है आप किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हो। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों सेलेक्ट किए थे। मेथड ऑफ टीचिंग में आप लेक्चर मेथड को डिसाइड करोगे, और टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 50 मिनट्स का होगा। प्रीवियस नॉलेज क्या, इसके रिगार्डिंग आपके पास प्रीवियस नॉलेज भी है तो आपके पास अगर है तो आप लिख लेंगे, और इवेल्यूटेड बाई में उनका नाम होता है जिन्हें आप सबमिट करने वाले होते हो। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन डाटा हो गया। आपको इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना होगा। उसके बाद गाइज आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख ले होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में बस ये बताना होता है कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, आप अपने लेसन प्लान में क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसके रिलेटेड आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं। आप पढ़ के देख सकते हैं आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं कि आप क्या क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हो, टॉपिक क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हो। तो मेरा टॉपिक डायरिया था, आप किन्हीं को अगर डायरिया का बनाना हो लेसन प्लान तो भी आप ये प्रेफर कर सकते हैं। फिर आपको साइन एंड सिम्टम्स प्रेफर करेंगे, फिर क्लासिफिकेशंस डायरिया का, फिर एक्सप्लेन करेंगे कॉजेज़, डायग्नोसिस, पैथोफिजियोलॉजी, मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशंस। उसके बाद आप नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट लिख सकते हैं, फिर हेल्थ एजुकेशन लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में जो भी आप लेसन प्लान में डाल रहे हो, जो भी आप क्लास में प्रेजेंट करने वाले हो, वो स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स में लिखा जाता है। उसके बाद आता है कंटेंट, जहाँ से आप लेसन प्लान प्रॉपरली बनाओगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और बेसिकली आप इसको इस तरीके से, ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, ये लाइन में ही बनाना होता है आपको लेसन प्लान। अगर आप इस बिना लाइन के आप फिर बता नहीं पाओगे। इस पहले नंबर में हम सीरियल नंबर ले लेंगे, फिर टाइम ड्यूरेशन की ये जो इंट्रोडक्शन हम बताएंगे, इंट्रोडक्शन हम कितने टाइम में बताने वाले हैं। तो मैंने 3 मिनट लिया है क्योंकि हम 3 मिनट में बताने वाले हैं, इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे। फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, ये तो इंट्रोडक्शंस हैं। उसके बाद हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी डालेंगे, फिर एवीएट्स डालेंगे। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में हमारा लेक्चर डिस्कशन मेथड है, यानी हम लेक्चर हम डिलीवर भी करेंगे, फिर डिस्कस भी करेंगे। एवीएट्स में वाइट बोर्ड है, यानी कि हम इसे वाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ाने वाले हैं। फिर एवेल्यूएशन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद ये डेफिनीशंस है, जैसे कि मैंने बताया था जनरल ऑब्जेक्टिव्स में पहले हम इंट्रोडक्शन को डिलीवर करेंगे, फिर डेफिनीशंस को। तो ये हमारा डायरिया का डेफिनीशंस है। आप देख सकते हैं इसमें भी सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवीएट्स एंड इवेल्युएशंस इसमें भी डाला हुआ है। तो आप इस तरीके से इसे प्रेफर कर सकते हो। लेसन प्लान को बनाने का ये सही तरीका है। फिर सीरियल नंबर 3 डालेंगे। टाइम ड्यूरेशन, साइन एंड सिम्टम्स कितना देर में हम ख़त्म करने वाले हैं, तो वो है 3 मिनट। फिर हम साइन एंड सिम्टम्स को एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है क्लासिफिकेशन, जो टॉपिक है हमारा डायरिया, उस डायरिया को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। आपका जो भी टॉपिक हो उसकी क्लासिफिकेशंस आप लिख लेंगे। फिर ठीक वैसे ही लेसन प्लान मेथड से सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एंड ऑल आप इस तरीके से बनाएंगे। ये बेसिक एक फॉर्मेट है जिस पे आप कोई भी लेसन प्लान को बना सकते हैं। ये सारे क्लासिफिकेशंस ही हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सारे क्लासिफिकेशंस हैं, देख लीजिए सारे के सारे क्लासिफिकेशंस हैं। आपको हर पेज को डिज़ाइन करना पड़ेगा लाइन वाइज। ये जो लाइन है ना, इस तरीके से आपको हर पेज को डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये मेरा चौथा क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो आपको
मिल जाएगा। देखिए कॉजेज़ ऑफ डायरिया है ना, फिर मैंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में देखिए लिखा है मैंने टू एक्सप्लेन कॉजेज़ ऑफ डायरिया, फिर यहाँ से हमारा कॉजेज़ हो जाएगा। फिर बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स, ये भी कॉजेज़ ही हैं। आपको पेजेस को ऐसे डिज़ाइन करना होता है, ये बेसिक फॉर्मेट है लेसन प्लान बनाने का। अगर यदि आप पेज को ऐसे डिज़ाइन नहीं करोगे ना तो ये लेसन प्लान होगा ही नहीं फिर इसका मतलब। फिर हमने यहाँ पे डायग्नोसिस बताया है डायरिया का, तो ये आपको सीक्वेंस में बनाना पड़ता है, कॉजेज़, फिर साइन एंड सिम्टम्स, क्लासिफिकेशंस, ये है मेडिकल मैनेजमेंट है डायरिया का। ये है ये भी मेडिकेशंस ही हैं। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। फिर टाइम ड्यूरेशन जरूर डालिएगा कि आप कितने टाइम ड्यूरेशंस में इसको ख़त्म करने वाले हैं। ओवरऑल टाइम आपका 45 मिनट से अबव होना चाहिए, क्योंकि ये लेसन प्लान का रूल है 45 मिनट्स एटलीस्ट, तो एक लेसन प्लान को आपको डिलीवर करना होता है। फिर रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायरिया मैंने लिखा है, इंसिडेंस रेट है, ये समरी, आपने इस टॉपिक में क्या डिलीवर किया, क्या समझाया बच्चों को, क्या इस टॉपिक में आपने डाल रखा है, क्या समझाने वाले हैं, आप समरी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी आपको पता है, आप असाइनमेंट में भी बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, कहाँ कहाँ से आपने प्रेफर किया हुआ है टॉपिक्स, किस किस जगह से आपने यूट्यूब से देखा, आपने गूगल से देखा, आपने क्लास अपने बुक्स प्रेफर किए, तो जो भी है वो सारे बिब्लियोग्राफी में मेंशन किए जाते हैं। और ये बिब्लियोग्राफी लिखने का भी एक अलग टेक्निक्स होता है जो इस तरीके से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में हमने क्या क्लास में पढ़ाया, बच्चों ने क्या गेन किया, क्या क्या कंटेंट्स थे, वो सारे कंक्लूजन्स में फिर हम लास्ट में बता देंगे, फिर हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सा ये मेथड है और लेसन प्लान बनाने का। आप ये मेरा डायरिया का है, बट आप किसी भी टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना सकते हैं और इस तरीके से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई लेसन प्लान के लिए हेल्प चाहिए हो, केयर प्लान के लिए हेल्प चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस टॉपिक पे और भी वीडियोज़ बना देंगे, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।